श्रीनगर की इन खूबसूरत वादियों के बीच में आप सबको फिर से एक बार हम लाए हैं। और आज भी हम किसी ख़ास शख्सियत से मिलाने आपको जा रहे हैं, और वो ऐसी शख्सियत है जो श्रीनगर से ही संबंधित है और श्रीनगर में पिछले कई वर्षों से, लगभग 16-17 वर्षों से कार्यरत हैं। और किस फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, और सीधे उन तक ही आपको लिए चलते हैं और वो बताएंगे पूरी श्रीनगर के बारे में, पूरी श्रीनगर की इस घाटी के बारे में। पौड़ी और श्रीनगर क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र रहा है, तो वो आपको पिछले इन वर्षों में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनके फील्ड में क्या क्या बदलाव आए हैं और किस तरह से वो अपने इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। तो सीधे लिए चलते हैं आपको आज के हमारे मेहमान की तरफ। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत होंगी और श्रीनगर वैली के बारे में और अपने कार्य के बारे में बताने के लिए हमारे साथ, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं आशुतोष चमोली सर, हमारे साथ हैं। आपका परिचय दे दूँ, आप भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में पिछले 17 वर्षों से एज ए विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत हैं और श्रीनगर ब्रांच में आप कार्यरत हैं। और पिछले कई वर्षों से इस श्रीनगर को आपने 17-18 वर्षों से आपका अनुभव क्या रहा है। खासकर हम जानना चाह रहे हैं कि आपका जो फील्ड है, खासकर भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में, क्योंकि ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो सीधे लिए चलते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कुलदीप भाई, नमस्कार। आपने जो मुझे मौका दिया इस उपलक्ष्य में, और दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे श्रीनगर में गत 17 वर्षों से LIC में एज अ विकास अधिकारी सेवाएं दे रहा हूँ। श्रीनगर की बात करूँ तो श्रीनगर अपने आप में बहुत ही अच्छा शहर है। पौड़ी से पास में है, 35 किलोमीटर की दूरी पे है। पौड़ी में भी मैंने सेवाएं दी है। थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूँगा कि हमारे जो हमारा कार्य है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारा कार्य स्वरूप क्या होता है, कितने कितने बदलाव आ रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में, और ये आप तक पहुंचने और रूबरू होने का इसलिए वो है कि जो है ताकि सबको पता भी चल सके कि नए बदलाव क्या आ रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारे इकोनॉमी कैसे चल रही है, हमारा जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, हम विज़न 2025 की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। अब ये डेवलप कंट्री बनने जा रहा है इंडिया, तो अभी कितने मानक बाकी हैं और क्या कुछ होना बाकी है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने अपने कार्य के बारे में बताया। आप भारतीय जीवन बीमा निगम में सर, सबसे पहले ये बात आती है कि बीमा क्यों सर, ये प्रश्न आता है और नॉर्मल से हर किसी का प्रश्न होता है कि भारतीय जीवन बीमा है या उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम बीमा क्यों किसी को हम बीमा दे रहे हैं सर, ये इस पर अगर आप विस्तृत बात। देखिए कुलदीप जी, आपको बताऊं मैं कि बीमा इंश्योरेंस जो है क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। पहले तो मैं आपका प्रकाश डालना चाहूँगा इस बात पे कि एक जनरल इंश्योरेंस होता है। आपको पता है जनरल इंश्योरेंस हम गाड़ी का, प्रॉपर्टी का और उसका करते हैं, ये सब करते हैं ना। तो उसमें वो क्या है, वो कंपलसरी है आपकी गाड़ी का जो वो होता है। आप गाड़ी का इंश्योरेंस 2 दिन भी ख़त्म होने के लिए होता है, आप एकदम भागते हैं करवाने के लिए। लेकिन हमारा क्या है, हमारी दिक्कत क्या चल रही है, हमारे समाज की, हमारे देश की दिक्कत मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस को कंपलसरी नहीं किया गया है। जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी है, वहाँ पे बच्चा पैदा होता है और इंश्योरेंस करा दिया जाता है उसका। हमारे साथ थोड़ी सी ये हम विपरीत परिस्थितियों में है, जबकि ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आप देखिए, मान लीजिए कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है और अपने परिवार का इकलौता व्यक्ति कमाने वाला है और अच्छा कमा रहा है, अच्छी उसने अपने फैमिली को बैकग्राउंड दे रखा है, अच्छा उसका वो चल रहा है, जीवन शैली चल रही है। खुदा ना खास्ता एक वो जा रहा है सड़क से उतर के, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो तब क्या होगा? तो उसकी सारी जो सब कुछ उसका कमाया जमाया है वो सब ढर्रा सड़क पे आ जाएगा। तो उस चीज़ को सोचते हुए जो है बीमा बहुत ज़रूरी है, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति का होना चाहिए। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि गांव-गांव में भी, सुदूर गांव में पहुंचकर अपनी आवश्यकता अनुसार, किसी को छोटा किसी को बड़ा, लेकिन सबको कवर मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने सर मैं और कई प्रश्न हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो बने, एक अच्छा वीडियो बने और ताकि लोगों तक संदेश जाए। इसी में एक क्रम में प्रश्न आता है सर, आप श्रीनगर क्षेत्र है, श्रीनगर, अब हम वैसे श्रीनगर डेवलप के मामले में तो काफ़ी आगे है। आप देख सकते हैं शिक्षा के लिए बहुत सारे यहाँ इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सर बीमा, अगर बात करें हम बीमा में, तो श्रीनगर, क्योंकि आप 17-18 वर्ष से श्रीनगर में हैं, तो किस तरह से सर श्रीनगर बीमा में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या उस तरह से अवेयर हैं?
देखिए कुलदीप भाई, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने अभी तक समझा है श्रीनगर को और यहाँ के लोगों को, ऐसा भी नहीं है कि सभी अनभिज्ञ हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं फील्ड में, जाते हैं जॉइंट कॉल में, एजेंट्स के साथ जाते हैं, एडवाइज़र के साथ जाते हैं, तो कई बार हम गांव में भी पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भी वो जो प्राइवेट कंपनीज़ वाले भी जो लोग जाते हैं, तो वो ये बताते, वो जो पार्टीज जो होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, वो ये बोलते हैं वो LIC वाले आए थे। वो ऐसे नहीं बोलते कि प्राइवेट कंपनी का कोई, मतलब ब्रांड जो LIC का अपने आप में नाम है। तो एक इंश्योरेंस सेक्टर में तो वाकई में फैलाव तो है ही है, लेकिन हमें जो है इसको दूर दूर तक पहुंचाना ज़रूरी है। सर एक समय था कि जब इस इंश्योरेंस सेक्टर में केवल LIC ही थी, और LIC ने, क्योंकि LIC एक प्रतिष्ठित कंपनी रही है इस इंश्योरेंस सेक्टर में, आज LIC के साथ साथ और भी यानी कि 20 से 22 इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में है सर, काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और ये नहीं है कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन सर LIC ही क्यों, ये प्रश्न होता है सर। कुलदीप भाई, थोड़ा सा करेक्ट करूँगा आपको, 20-25 नहीं 24 कंपनियां कार्य कर रही हैं। LIC को मिला के 25 हो गई, और कुछ बैंक्स भी अलग से कर रहे हैं कार्य इसमें, इस क्षेत्र में। अब LIC ही क्यों, आपने ये मुझसे प्रश्न किया है कि LIC ही क्यों और कंपनीज कार्य कर रही हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, 1919 से IRDA के गठन से पूर्व जब LIC एक ऑटोनोमस बॉडी थी, मतलब स्वायत्त संस्थान था, तो मोनोपोली चलती थी। आप इंश्योरेंस का जो भी नाम आता था LIC में करवाते थे, होता था। तो मार्केट शेयर जो भी रहा होगा, 75% भी रहा है, 80% भी रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन इन दो डिकेड का समय हो गया है, मतलब 2 दशक का समय हो गया है। इन 2 दशकों में ऐसा नहीं है कि LIC में गिरावट आई है। जबकि जब भी प्रतिस्पर्धा होती है ना, जब भी किसी कार्य में हमारे प्रतिद्वंदी और आगे खड़े होते हैं, तो और कार्य बढ़ता है। LIC का अपना ब्रांड है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जब से ये और कंपनीज आई हैं, LIC का मार्केट शेयर, जो हालांकि मार्केट शेयर कम हुआ होगा, लेकिन जो इसका टर्नओवर है वो सब बड़ा है। पॉलिसीज़ के उसमें लिए पॉलिसी धारक के आज 30-35 करोड़ के करीब पॉलिसी धारक हैं। पहले 22 करोड़ थे, अब 35 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें पर जो आपका टिकट साइज़ है, टिकट साइज़ में बढ़ोतरी हुई है। उस हिसाब से आपको पता नहीं होता है, आप किसी के पास जाते हैं, हम सोच के जाते हैं कि यार चलो इनको 5 लाख का सम एश्योर्ड का, या जैसे गांव का एरिया है 2 लाख का, हमें पता नहीं होता, हम आकलन एकदम जल्दी से कर नहीं पाते कि, लेकिन वो बंदा आज की डेट में प्राइवेट में 50,000 रुपये साल को देने को तैयार है, तो क्या LIC में नहीं देगा? ब्रांड तो है ही है ना। तो ये है कि ऐसा नहीं है, बड़ा है। और दूसरी बात, अपने आप को अपग्रेड करने की तो बहुत ज़रूरत है। अगर अपग्रेड सर आगे प्रश्न होगा, और जी आपका कंटिन्यू करिए। अगर हम अपने आप को अपग्रेड कर, LIC भी अपने आप को अपग्रेड करती जा रही है। अब ऑनलाइन देखिए, आपको ऑनलाइन पॉलिसीज स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा हमारे उसमें एक आप तो जानते ही, एक आनंदा ऐप करके आया है, उससे आप जो है डायरेक्ट पॉलिसी घर बैठे बैठे, किसी कोई दिल्ली मुंबई कहीं पे भी बैठा है, उसकी आप पॉलिसीज़ कर सकते हैं। बैठे केवल OTP का वो रहता है कि OTP आएंगे और थोड़ा सा पार्टी सहयोग करे तो घर बैठे बैठे पॉलिसी हो जाती है। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि और भी बहुत कुछ होने वाला है। एजेंट्स के उसमें भी बहुत अच्छा वो आने वाला है। अभी आपने देखा होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक वक्तव्य दिया हमारे नए प्लान के बारे में, जीवन उत्सव के बारे में। उनको भी वो प्लान बहुत अच्छा लगा। और सर इस पे हम विस्तृत आएंगे, क्योंकि मेरा एक प्रश्न ये भी होगा, क्योंकि सर देखिए, हम LIC यहाँ पे बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे, हथियार होंगे, समझ लीजिए, बिल्कुल जो लोगों को एक ऐसा प्रोटेक्शन देंगे कि वो एक बार उसको खरीद लें तो जीवन भर उनको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पर आएंगे सर, और यही हमारा मेन फोकस रहेगा कि लोग LIC से क्यों जुड़ें। तो आपने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और साथ ही लोग LIC से जुड़ें तो क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें। वैसे हमारे पास, आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आदमी की उसकी इनकम के हिसाब से प्रोडक्ट हमारे पास है। एक छोटा किसान से लेकर और करोड़पति आदमी भी, एक बिजनेसमैन अडानी अंबानी भी हमारी पॉलिसीज़ को खरीदता है। सर एक इससे पहले मैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है, एक कस्टमर ने पॉलिसी तो ले ली, अच्छी खासी उसने पॉलिसी ले ली, बात आती है क्लेम की या मैच्योरिटी की। तो सर इस समय LIC कहाँ खड़ी है इन दोनों ही मामलों में?
देखिए कुलदीप भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं सोच ही रहा था कि आपने ये प्रश्न पहले क्यों नहीं पूछा। आपने अभी पूछा है तो मैं बता दूं कि जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है हमारा 99 पॉइंट समथिंग है। मतलब कहने का मतलब 100 पॉलिसीज़ में से 99.5 पॉलिसीज़ का क्लेम मिलता है। आप डेटा सर्च कर लो नेट पे, आप किसी जगह भी देख लो तो क्लेम सेटलमेंट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है और प्राइवेट कंपनी से पॉलिसी ली है, तो जब डेथ हो जाती है तो प्राइवेट कंपनीज़ वाले तो मिलते ही नहीं हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि अभिकर्ता नहीं भी है, अगर पार्टी डायरेक्ट ही ऑफिस में पहुंच गई ना, तो अगर पेपर्स उनके पेपर वर्क पूरा है तो क्लेम LIC की कोशिश ये रहती है कि क्लेम रेपुडिएट ना हो, बल्कि पार्टी को पैसा मिले। अगर पूरी प्रीमियम दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि क्लेम हो और क्लेम का पैसा दिया जाए। और ये होता ही आ रहा है। हम विगत 17 वर्षों में मैंने ही इतने क्लेम दिलवा दिए हैं पुरानी पॉलिसी के। जो भी हमारे पास आता है हम साथ साथ उनका, बल्कि हम तो कई बार ये कोशिश करते हैं कि पार्टी आए ही ना, बेचारे जिसने अपने इंसान को खोया है, आदमी को खोया है, किसी ने माँ बाप भाई बहन जो भी खोया है, और वो क्यों धक्के खाए। हमारा एजेंट, हमारा जो एडवाइज़र है वो खुद ही उनके पास जाते हैं और वो सेवाएं देते हैं इसमें। बिल्कुल। तो सर आप क्लेम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, तो मुझे भी एक मीटिंग में आने का सौभाग्य मिला था, आप ही के ऑफिस में वो मीटिंग थी। उसमें आपके एक अधिकारी ने बहुत अच्छी बात की थी, और मैं एज ए LIC के लिए इस इंटरव्यू को नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम, आप और मेरे बीच में एक ऐसे संवाद हो ताकि लोगों को कुछ चीज़ें, देखिए हम कमियों पे भी बात करेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल। अच्छाइयों पे भी बात करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ऐसी बातें हों। लेकिन सर मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी थी उनकी, आप ही के एक अधिकारी हैं, क्लेम में हैं, और उनकी बहुत अच्छी बात लगी थी उन्होंने कि हम कस्टमर से प्रीमियम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको उसका प्रीमियम लौटाना है और उसकी मैच्योरिटी देनी है, उसका क्लेम लेना है, इसीलिए हम उससे प्रीमियम लेते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपने सही कहा कि आप रेगुलेट कर रहा है। और IRDA हो गया और SEBI हो गई, ये 2 कंपनी ऐसी हैं जो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस को जो एक तरह से बांध के रखती हैं। मतलब कहने का मतलब इंश्योरेंस की होल्ड इनके हाथ में है, SEBI और ये फाइनेंशियल बॉडी जो होती है SEBI और IRDA के हाथ में है ना। तो IRDA ही रेगुलेट करती है। और जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा नेट में आप सर्च कर लीजिए, उसमें पड़ा है और उसमें आपको सारी उसकी वो मिल जाएंगी डिटेल कि कौन कंपनी करती है, क्या करता है। इसके सर्वे होते हैं और जांच की जाती है, पूरे एक साल में कितने क्लेम हुए, उसके आकलन के बाद कितने रेपुडिएट हुए, उस हिसाब से वो परसेंटेज डिसाइड की जाती है, निकाली जाती है। तो उसमें आपको सब कंपनियों की मिलेंगी, प्राइवेट कंपनियों की भी मिलेंगी, हमारी भी मिलेंगी, है ना। और वो तथ्य फैक्ट के साथ देंगे, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं, बिल्कुल केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उसमें पूरे फिगर्स दिए जाते हैं, बाकायदा दिखाया जाता है, ग्राफ दिखाते हैं कि किस हिसाब से वो कार्य हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। और ये आप इसका तो आप उसमें देखिए ना, आप टीवी में ऐड भी आते हैं, आप टीवी में देख लीजिए हमारे LIC के। हालांकि मुझे एक ड्रॉबैक थोड़ा सा ये लगता है कि उस हिसाब से जितना बड़ा हमारा बैनर है उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। तो मेरा भी फोकस यही रहता है कि थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है। वो आजकल नया ज़माना है, नए दौर के बच्चे हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, उनमें भटकाव बहुत जल्दी होता है, सही जगह जाए, है ना। सही एडवर्टाइज से सही जगह जाए। आज का युवा जो है 5 साल में अमीर बनना चाहता है। 5 साल अमीर बनना, मैंने इसलिए बोला है, वर्ड मेरा गलत मत लीजिएगा, मतलब 5 वर्षों में ही वो चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ हासिल हो जाए। ऐसी संभव नहीं है ना। और तो इसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्च हो रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म प्लान की बात करें तो जैसे प्राइवेट कंपनीज भी बहुत शॉर्ट टर्म प्लान पहले से देती है, यूलिप प्लान्स हमारे हैं। लेकिन हमारी जो कंपनी है LIC, उसने जो है अब गारंटेड एडिशन के साथ भी प्लान लॉन्च की है। लोकसभा जीवन उत्सव, वो भी एक पॉलिसी और मुझे तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। ये बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। उत्सव, ये जीवन उत्सव अपने लिए नहीं है, तो जानना जरूरी है। आपका पोता है, आपका लड़का है, या कोई भी है, सर आपने इससे पहले आप उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था लगाते हो। आपके पास LIC के पास अभी 2 प्रकार के प्लान है। एक तो जो हम नॉर्मल यूलिप प्लान है सर, पूरा मार्केट बेस्ड प्लान है। और आप सर देख रहे होंगे वर्तमान समय में, और जो हमारी शायद पिछले 5-10 वर्षों से जो हुआ सर, यूलिप यानी कि मार्केट जो प्लान है उस पर ज़्यादा फोकस है। तो सर क्या LIC इस तरफ भी डाइवर्ट हुई है, या LIC ने इस तरफ के प्लान लॉन्च किए हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कुलदीप भाई। यूलिप प्लान जिसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, इसमें क्या है, यूनिट एलोकेट होते हैं
और अपने सरचार्ज काट के यूनिट एलोकेट होते हैं। यूनिट मतलब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा, जैसे माना आज मैंने एक यूलिप पॉलिसी ख़रीदी तो उसमें यूनिट एलोकेट हुए जाना, यानी कि उसका रेट है, सपोज़ करो 10 रुपये पर यूनिट है, 10 रुपये का एक यूनिट मेरे को मिला। अब माना मैंने 1000 रुपये लगाए या 10,000 रुपये लगाए, उस हिसाब से मेरे को नंबर ऑफ़ यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। और डेली उसका NAV डिसाइड होता है, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं उसको। तो डेली के डेली जैसे शेयर मार्केट बंद होता है या इसी तरह से टाइमिंग होता है, तो डेली उसकी NAV डिसाइड होती है 3:15 पे। तो अब आप ये देखिए वो चीज़ें सब LIC के प्रॉफिट को देखते हुए, पूरे ओवरऑल ओवेरा को देखते हुए वो सब चीज़ें होती है। अब जैसे आपने बोला कि क्या LIC ने इस समय भी कोई नए प्लान लॉन्च किए हैं यूलिप के, तो हमारे पास अभी 2 बहुत ही अच्छे प्लान चल रहे हैं। देखो मैं LIC में कार्य करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप फिगर उठा के देखिए, मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा और आपको उसके रिवाइज रेट भी बताऊंगा। हमारे पास 2 प्लान हैं, एक तो है निवेश प्लस, वो सिंगल प्रीमियम प्लान है, उसमें मिनिमम आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी करिए। दूसरा प्लान हमारे पास है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। एक तो नॉर्मल SIP होती है, जो होती है ना म्यूचुअल फंड की, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। हमारी जो SIP है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान है, प्लस इंश्योरेंस भी है। तो ये मंथली बेसिस पे भी होती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी आप मोड लेना चाहें वैसे हो सकती है। निवेश प्लस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने 2020 में निवेश प्लस पॉलिसी में 1 लाख रुपये डाले, मोटी मोटी बात करते हैं, एज अ लेमन, सिंगल प्रीमियम, एज अ लेमन, मैं कोई एक जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके बीच का नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉलिसी ली है, मैं कोई एक XYZ जो भी मेरा नाम है, मैंने 2020 में 1 लाख रुपए उसमें डाले हैं। मोटी बात बता रहा हूँ आपको कि फंडा क्या है। तो जो रेट उस समय 10 रुपये था वो आज 18 रुपये हो चुका है उसका, यानी कि जिसने 1 लाख रुपए डाले थे उसके वो 1 लाख रुपए 2.5 वर्षों के उसमें, या 3 वर्ष ही मान लो, 3 वर्षों में 1,80,000 रुपये हो चुके हैं। तो आप उसमें देखिए आपको कितना % प्रॉफिट हो गया होगा, 130% प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर 1.5 लाख भी होता तो 100% प्रॉफिट होता। तो आप ये लगाइए तो कितनी ग्रोथ हो रही है, आप उसको अगर कैलकुलेट करें, और क्यूमुलेटिव ग्रोथ तो अलग ही वो दर्शाएगी। LIC के पास मार्केट के भी बेहतरीन प्लान है और वो बेहतरीन प्लान बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो जिस तरह से सर श्रीनगर ब्रांच में यदि बात करें तो क्या श्रीनगर ब्रांच में जो मार्केट के प्लान हैं वो भी अच्छे बिकते हैं? देखिए कुलदीप जी, मैं आपको बताऊं, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और वैसे तो आप सारे ही सवाल अच्छे पूछ रहे हैं। जो आपने ये कहा कि ये हमारी जो श्रीनगर ब्रांच है, इसको यूलिप के क्षेत्र में अभी लास्ट ईयर अवार्ड मिल चुका है इसको, मतलब यूलिप में कार्य करने के लिए। जबकि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं है, उसके बावजूद बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे यूलिप पॉलिसी बहुत अच्छी होती हैं। हो सकता है मैं एक अभी करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरा करता है, लेकिन होता है ओवरऑल। कहाँ सर नंबर 1 में, मतलब आपका कहाँ रैंक आती है जो नंबर 1 बात कर रहे हैं डिवीजन में? हाँ, डिवीज़न की फिगर की बात बताऊँ, ये जो हमारा जो मंडल देहरादून है, देहरादून मंडल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छा कार्य यूलिप में अभी पिछले साल भी और इस साल भी ठीक अच्छा कार्य हो रहा है। पिछले साल भी बहुत अच्छा कार्य हुआ था यूलिप में। आते हैं सर, क्योंकि लंबा वीडियो ना हो और हम छोटे इस तरह के मेन पॉइंट को हिट कर रहे हैं, तो कस्टमर को जो हमारी वीडियो देखे हमारा मैसेज जाए और ऐसे जाए कि उसके दिमाग में ये बैठ जाए कि देखिए हम किसी को, वो अपने सबका अपना ओपिनियन है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी की भी प्लान खरीद सकता है। लेकिन आपने एक और बड़ी बात कही थी कि भटकाव वाली बात, आप भटके ना। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भटकाव है फिलहाल युवा में, जो भटकाव है वो इस भटकाव से दूर करके यहाँ पे लाए। सर हम अब मार्केट प्लान के साथ साथ अब हम एक बहुत आपने भी उसकी चर्चा की थी, शॉर्ट टर्म प्लान। आपने शुरुआत में बात की थी कि शॉर्ट टर्म प्लान की मार्केट में बहुत आवश्यकता है, लोग उसकी मांग करते हैं। और हाल ही में मैंने एक प्लान अभी सुमित्रा महाजन जी का नाम लिया था कि उन्होंने एक प्लान के बारे में बताया था। तो सर आप ही उस पर ज़्यादा अगर बात करें तो सही रहेगा। देखिए कुलदीप जी, मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूँ उसका नाम है जीवन उत्सव प्लान। हमारे यहाँ टेबल के हिसाब से बोला जाता है, आपको भी पता है 871 टेबल नंबर है।
जीवन उत्सव प्लान है। तो जैसे आपने अभी बोला भटकाव वाली बात की, तो ये शॉर्ट टर्म प्लान इन द सेंस ऐसा है, जैसे मैं वो आपको बता रहा था कि युवा पीढ़ी ये सोचती है कि हमें ज़्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और हमें बस शॉर्ट टर्म में, मतलब मैं 4, 5, 7, 8, 10 साल कोई है, उसके बाद जो है 4, 5, 7, 8, 10 साल पैसा दे करके और मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिलना शुरू हो जाए। तो जीवन उत्सव की बात करते हैं, ये प्लान बहुत ही बेहतरीन लॉन्च हुआ है। मतलब मुझे तो लगता है कि हल्का सा थोड़ी सी देरी हो गई इसको लॉन्च करने में, 1 आध साल वर्ष, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। LIC ने कुछ अच्छा प्रयास किया और अब आने वाले टाइम में ज़्यादातर ऐसे ही प्लान आएंगे। थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इसमें। ये जो प्लान है 3 मंथ्स के बेबी से लेके और 65 के ईयर्स के व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है ना, एज़ पर मेडिकल रिक्वायरमेंट। 3 महीने के बच्चे को इसमें मिनिमम टर्म जो है, जो मिनिमम जो कम से कम समय है 5 वर्ष का है प्रीमियम भरने का, और मैक्सिमम समय है 16 वर्ष का। आप उसकी अवधि में कोई भी आप ले सकते हैं, 5 से 16 वर्ष का टाइम ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए, टेक फॉर एग्जांपल, हम किसी आपको 18 वर्ष के बच्चे को ये प्लान देते हैं और हम देते हैं इसको ये प्लान, मान लो कि हमने 5 वर्ष का दिया, 5 ईयर्स का दिया, 5 ईयर्स का आप वो 5 साल तक लगातार प्रीमियम भरेगा। देन ही हैज़ टू वेट फॉर अनदर 6 ईयर्स। 11th ईयर ऑनवर्ड्स उसको जो है लाइफ टाइम जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किसी ने 10 लाख सम एश्योर्ड का प्लान लिया है, उसकी प्रीमियम जा रही है 1-1.25 लाख रुपये, जो भी एज के हिसाब से जा रही है। 11वें वर्ष से उसने 5 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान किया, फिर या 6 वर्षों तक किया, 16 वर्ष तक कभी भी कर सकता है। सपोज़ करो 5 वर्ष तक उसने प्रीमियम भुगतान किया, तो 11वें वर्ष से उसको 1 लाख रुपये विद गारंटीड एडिशन मिलना शुरू हो जाएगा लाइफ टाइम टिल 100 ईयर्स ऑफ एज। 100 साल की एज तक उसको 1 लाख रुपये हर साल मिलता जाएगा। 10% की गारंटी LIC उठा रही है, तो आप ये मुझे बताइए कोई लेगा? प्लस 40 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से इसमें गारंटेड एडिशन ऐसा है, वो प्रीमियम पेइंग टर्म का है। उसको थोड़ा इलॉबरेट करके समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी ली है और उसने 10 लाख की पॉलिसी में 10 साल टर्म ले लिया, ठीक है ना, तो 10 साल टर्म तक उसको 40 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से आपको वो मिलेगा गारंटेड एडिशन। तो उसमें उसका जो गारंटेड एडिशन है 10 सालों तक जुड़ेगा, उसके साथ ना सम एश्योर्ड के साथ वो जुड़ेगा। प्लस इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक ऑप्शन तो ये मिल गया आपको कि आपको 10% जो है आपका मिलता जाएगा, प्लस रिस्क कवर भी है। पॉलिसी टर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस समय उसको सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेथ व्हाट ही हैज़ टेकन। जो उसको मिल चुका है उसको, उसके अलावा उसको क्या है, वो 100 साल तक जाए, क्या है 90 साल तक कभी भी जाए भगवान के पास, तो नॉमिनी को वो पैसा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन 2 ये है कि मेरी एज 30 वर्ष मेरी आयु है और मैं प्लान ले रहा हूँ 10 साल के लिए, 11वें साल से या 12वें साल से मुझको पैसा मिलना शुरू होता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं भाई अच्छा अर्निंग हो रही है मेरे बच्चे अच्छे से हो रहे, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा LIC अपने पास ही रखे। तो उस केस में भी जो आपको 10% जो मिलने वाला है, उस 10% का, जैसे 10 लाख के केस में वो 1 लाख होता है, उसका 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली आपको मिलेगा। वो बढ़ता जाएगा वो फंड आपका, वो एक ये सेकंड ऑप्शन में है, उसका 5.5% बढ़ता जाएगा और उसको आप हर साल 75% निकाल सकते हैं। जो वो फंड बन रहा है, अगर आप लेना चाहें हर साल 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं 100 साल तक। तो बहुत अच्छा प्लान है। आप इसको थोड़ा सा, आप भी सोशलिस्ट व्यक्ति हैं, आप जाते रहते हैं, इतना मार्केट में घूमते हैं, आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप भी थोड़ा सा इसका एडवर्टाइज़ कीजिएगा। और हमारा तो यही वो रहता है मोटिव कि जो है हम जितने से ज़्यादा क्योंकि पहली बात तो जॉब भी है, दूसरी बात यह है कि मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार हमारा प्रयास रहता है कि जितने ज़्यादा लोग कवर हो जाएं उतना अच्छा है। कोई ऐसा बचे ना इस धरा पे जो भी इंश्योरेंस से कवर ना हो। बिल्कुल। तो जो लोग इस प्लान के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हम इसमें पूरा डिटेल देते हैं कि आपको कहाँ संपर्क करना है। और सर भी अब, क्योंकि हम बहुत सारी हमने बातें की, हम चाहते हैं कि हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड भी करें, वाइंड अप कर दें। निचोड़ आता है सर्विसिंग पे, निचोड़ आता है। बिल्कुल। कस्टमर हम बना देते हैं, कस्टमर को हम ला देते हैं, लेकिन कस्टमर को सर्विस में भी कई बार दिक्कतें होती हैं।
हालांकि आज का जो समय है, आपने ऑनलाइन जो समय है और टेक्नोलॉजी का समय है, तो इसमें थोड़ा बहुत आसानी ज़रूर हुई है, लेकिन जो लोग तकनीक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अगर आप उनको ये प्लान समझ में आ गया या वो और दूसरे प्लान के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो इस सब के लिए सर वो कैसे संपर्क करें आप? देखिए, अगर आपको कोई क्लेम संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी आपको XYZ इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज़ है, इश्यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका SB आपको सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिला है, आपका वहाँ पे नेच मैंडेट नहीं हुआ है, आपके बॉन्ड जमा होना है, आपके किसी का क्लेम रुका हुआ है, किसी की डेथ हो चुकी है, पेपर सबमिट नहीं हुए हैं, कोई नए प्लान लेने का इच्छुक हो, कुछ भी हो, मैंने बोल दिया ना XYZ A to Z कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, LIC से रिलेटेड है और होती है, और आप या फिर आप नया प्लान लेना चाहते हैं, नया पुराना कुछ भी आप लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे LIC बद्रीनाथ मार्ग में, एजेंसी मोहल्ले में LIC ऑफिस में आइए और हम आपको वहीं पर मिलेंगे आपके स्वागत के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आशुतोष चमोली सर, जो कि एक बार फिर से परिचय दे दूँ, आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, विकास अधिकारी हैं श्रीनगर ब्रांच में, और आज आपका साक्षात्कार हमने लिया है। लोगों बहुत डिमांड थी, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र से जुड़े भी हैं, हम इस क्षेत्र से, इसमें नकारा नहीं जा सकता, हम इस क्षेत्र से जुड़े भी हैं। और जिस तरह से आजकल जो युवा है, आप सबसे मेन उद्देश्य हमारा यह है कि युवा भटके नहीं, ट्रैक पे रहें, और ट्रैक पर कैसे रहें, किस तरह से वो उन भटकाओं से। हाँ कुलदीप भाई, मैं थोड़ा सा और बताना चाहता था कि जो लोग सोशल कॉज से जुड़े हैं और जो जिनका नेटवर्क अच्छा है, वो LIC में कार्य भी कर सकते हैं एज एडवाइज़र। इसमें मतलब कमीशन बेसिस पे कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य है, अपनी अर्निंग कर सकते हैं, तो वो भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर आपके धन्यवाद आपका। चमोली सर, BO श्रीनगर ब्रांच, LIC श्रीनगर ब्रांच LIC, और साक्षात्कार करने का आपने समय दिया सर, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2023 भी है, और इस अंतिम दिन और कल से नए वर्ष की शुरुआत होगी, नए दिन से नए वर्ष की शुरुआत होगी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो युवा है, खासकर जो हमारा ग्रामीण युवा है, वो भी बीमा की तरफ सोचे। और मैं कल ही एक आंकड़े पढ़ रहा था कि अभी भी भारत में लगभग 70 से 73% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, एक सरकारी रिपोर्ट है, और हम चाहते हैं कि आप सबके पास अपनी एक सुरक्षा हो, अपना बीमा हो, ताकि आप अपने भविष्य के प्रति शिक्योर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो स्थान था, हम आपको एक बार फिर से दिखा दें, ये था श्रीनगर का व्यू पॉइंट, गंगा दर्शन में इस समय हम हैं, और चारों तरफ आप देखते हैं कि शाम का समय है, लोग ये यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान का एक मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से लगभग चारों तरफ आप दृश्य दिखाई देता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि शाम के समय, हालांकि अब सूर्य ढल चुका है, तो इस तरह का सर्द हवाएँ चल रही हैं, लेकिन लखनऊ का बहुत अच्छा व्यू, और सामने श्रीनगर।